वीवर्स, एक लड़का जिसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसकी पूरी डेस्टिनी ही बदल जाती है जब उसे एक छोटा सा जादुई घोड़ा मिलता है। पर वहाँ के गांव का राजा उस लड़के को मरवाना चाहता था, इसीलिए अब वो राजा उस लड़के को बहुत ही खतरनाक और जानलेवा काम देता है, जिसमें उस कमजोर लड़के को राजा के लिए अलग अलग चीजें ढूंढ कर लानी थी। उस लड़के को तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखना है कि कैसे वो लड़का उस घोड़े के साथ अपने एडवेंचरस सफर पर निकलता है, और क्या वो एंड में राजा से बच भी पाएगा या फिर मारा जाएगा। इस बारे में तो जल्दी से पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में एक बड़े से खेत में काफी तेजी से एक रोशनी बड़ी चली जा रही थी। उसकी स्पीड तो बिजली से भी तेज होती है, और देखते ही देखते उसने सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। अगले दिन जब उस खेत का मालिक अपने भाइयों के साथ वहाँ आकर देखता है तो उनके खेत को किसी ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। पर ये तबाही वापस से ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने एक छोटे बेटे जिसका नाम जॉन होता है उसे रात को खेत की रखवाली करने के लिए कहते हैं। और जब जॉन रात को खेत में पहरा दे रहा था तभी वो देखता है उसके सामने सफेद कलर का और बहुत ही बड़ा घोड़ा था। जॉन तो उसे देखकर एकदम से शॉक ही हो गया था, क्योंकि नॉर्मल घोड़ों की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती। अब तो जॉन उस घोड़े को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो घोड़े के गले में रस्सी डाल देता है। पर अब वो घोड़ा तो तेजी से भागने लगा था, जिससे कि जॉन भी उसके पीछे खींचा चला जाता है। उस घोड़े ने तो वापस से खेत की बुरी हालत कर दी थी, पर तभी वो बड़ा सा घोड़ा जाकर एक दलदल में गिर जाता है, और अगर वो घोड़ा थोड़ी देर और दलदल में फंसा रहा ना तो वो मर जाएगा। पर जॉन को तो उस घोड़े पर दया आ जाती है, और वो एक घूमने वाली चक्री में रस्सी बांधकर उस घोड़े को दलदल में से वापस निकाल लेता है। इतनी मेहनत करने के बाद तो वो घोड़ा एकदम से थक गया था। जॉन तो उसे अपने पास कैद करके रखना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो घोड़े को छोड़ देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वो वापस से उसके खेत में ना आए। वो घोड़ा तो काफी स्पीड के साथ वहाँ से चला जाता है। पर अब जॉन को तो पता ही नहीं था कि वो अपने फादर से क्या कहेगा, क्योंकि वो पूरी खेत वापस से तबाह हो गई थी। जब अगले दिन जॉन सुबह उठता है तब वो अपने अस्तबल में दो बहुत ही खूबसूरत घोड़े देखता है। वहाँ पर तो एक और घोड़ा था जो साइज में काफी छोटा था, और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो छोटा सा घोड़ा जॉन से बात कर रहा था। दरअसल ये घोड़ा उसी मैजिकल घोड़े का बेटा होता है जिसे जॉन ने रात को देखा था, और जॉन से खुश होकर उसी मैजिकल घोड़े ने उसके लिए दो घोड़े उपहार में भेजे थे। पर तभी जॉन देखता है कि उसके फादर अस्तबल में आ रहे हैं। जॉन नहीं चाहता था कि उसके फादर ये सब देखें, इसीलिए वो उन्हें वापस से जाने के लिए कह देता है। और अब जॉन वहाँ से जाने के लिए उस छोटे से घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। तभी वो घोड़ा जिसका नाम फॉल था वो जॉन को अपने साथ लेकर बिजली की तेजी से भागता है। जॉन तो बहुत ही हैरान हो गया था, क्योंकि उसने आज तक इतनी तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा देखा ही नहीं था। और अब फॉल ने सिग्नल देकर अस्तबल में उन दोनों घोड़ों को भी बुला लिया था। तब जॉन डिसाइड करता है कि वो उन दोनों घोड़ों को बाजार में लेके जाके बेच देगा और उनसे काफी अच्छे पैसे कमाएगा। अब जॉन उन घोड़ों को लेकर बाजार में आ गया था। वहाँ के लोगों ने तो इतने सुंदर और इतने बड़े घोड़ों को देखा ही नहीं था, इसीलिए वहाँ के सारे लोग उन घोड़ों को खरीदना चाहते थे। फॉल तो जॉन को सजेस्ट भी करता है कि वो इनमें से किसी को भी घोड़ों को बेच सकता है, लेकिन जॉन के दिमाग में तो अलग ही आइडियाज चल रहे थे। वो उन घोड़ों को और किसी को नहीं बल्कि राजा को बेचना चाहता था, ताकि उसे काफी ज्यादा पैसे मिल सके। जॉन जब राजा को अपने घोड़े दिखाता है तब राजा का मंत्री उसे कहता है कि शायद से इतने महंगे घोड़े जॉन के तो नहीं हो सकते, इसीलिए अब राजा के आदमियों ने जॉन से उसके दोनों घोड़े छीन लिए थे, और उनके बदले राजा ने जॉन को फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। ये होने पर तो जॉन एकदम से हताश हो गया था। पर जब फॉल जैक को दुखी देखता है तब वो वापस से वही जोरदार सिग्नल देता है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों घोड़े भागते भागते उसके पास आने लगते हैं। उन घोड़ों की वजह से ही राजा गिर जाता है और उसकी प्रजा के लोगों के सामने काफी बेइज्जती होती है, पर वो इसमें जॉन को भी कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए अब राजा उन घोड़ों के बदले जॉन को पैसे देने के लिए मान जाता है। तभी राजा का मंत्री उसे एडवाइस देता है कि वो जॉन को अपने साथ काम करने के लिए रख ले, और फिर बाद में वो मिलकर जॉन से बदला ले सकते थे। तो इसीलिए राजा जॉन को अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन ने तो राजा के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो तो वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। जॉन तो काफी अच्छा और मेहनती था, इसीलिए गांव के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसने तो पूरे गांव वालों का दिल ही जीत लिया था, और अब राजा कैसे भी करके जॉन को मरवाना चाहता था। और एक बार फिर राजा का मंत्री उसे बताता है कि उन्हें जॉन को एक बहुत ही मुश्किल टास्क देना चाहिए, और अगर जॉन टास्क पूरा नहीं कर पाया तो वो उसे सजा देने के नाम पर जान से मार सकते थे। मंत्री राजा से कहता है कि वो जॉन को फायरबर्ड का पंख लाने का टास्क दे सकते थे, जिसे कि आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था, और अगर जॉन ये टास्क नहीं कर पाया ना तो राजा उसे जान से मार देगा। राजा के कहने पर तो जॉन ने इस मिशन को हाँ कर दिया था, और अब वो तैयारी करते रहता है फायरबर्ड की तरफ जाने के लिए। फॉल जॉन को बताता है कि फायरबर्ड को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब तो जॉन ने इस काम के लिए राजा को हाँ कर दिया था। इसीलिए फॉल जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से एक जंगल की तरफ लेके आ जाता है, जहाँ पर वो जॉन को ये बड़े बड़े पेड़ दिखाता है
है जिसमें से ऐसे फल निकलते थे ना जो फायरबर्ड को बहुत ही ज्यादा पसंद थे, और वो तो इन्हें खाने के बाद एकदम से सो जाती थी। उन फलों को कलेक्ट करके वो दोनों एक रेगिस्तानी इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर वो फायरबर्ड रहती थी। दरअसल वो फायरबर्ड जमीन के अंदर होती है, इसीलिए जॉन उन फलों को रेत के ऊपर बिखेर देता है और तभी अचानक से वो फायरबर्ड उन फलों को खाने के लिए बाहर आ जाती है। उसने तो काफी तेजी से सारे फलों को खा लिया था और अब वो फायरबर्ड एकदम से बेहोश हो गई थी। जॉन इस मौके का फायदा उठाता है और वो चला जाता है उस बर्ड को पकड़ने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर वो फायरबर्ड होश में आ गई थी और अब तो वो जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाती है। जॉन कैसे भी करके उस जगह से भाग रहा था, पर तभी उसके हाथ में एक आखिरी फल बचा हुआ होता है जिसे कि वो फायरबर्ड के सामने फेंक देता है, और जब फायरबर्ड उस फल को खाती है तब जाकर वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। सुबह होने पर जॉन ने उस फायरबर्ड को जंजीरों से जकड़ लिया था, लेकिन उस फायरबर्ड को कैसे भी करके आजादी चाहिए थी, इसीलिए अब वो वहाँ पर रोने लगती है और जॉन को ये देखकर काफी बुरा लगता है। इसीलिए उसने इंसानियत के नाते फायरबर्ड को आजाद कर दिया था और अब फायरबर्ड काफी तेजी से वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन उसने जॉन के लिए अपना एक जादुई पंख छोड़ दिया था जिसे कि जॉन अपने काम के लिए यूज कर सकता था। जॉन अब फॉल के साथ अपने गांव में वापस आ जाता है और वो राजा के साथ साथ वहाँ के सारे लोगों को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसका सामना फायरबर्ड से हुआ था और उसने तो फायरबर्ड को एकदम से पकड़ ही लिया था। जॉन तो सभी को फायरबर्ड का वो पंख भी दिखाता है, लेकिन राजा तो जॉन की बातों का विश्वास ही नहीं कर रहा था, इसीलिए अब वो जॉन को जान से मारने का आदेश देता है। वो लोग जॉन को खत्म करने ही वाले होते हैं तभी वो फायरबर्ड जॉन के लिए वहाँ पर आ गई थी और उसके वहाँ आने से सभी को अंदाजा हो गया था कि जॉन एकदम सही कह रहा था। अब जॉन ने राजा का काम बखूबी कर दिया था, इसीलिए राजा उसे मार नहीं सकता था और अब तो राजा की और भी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। और अब राजा का मंत्री उसे वापस से एडवाइस देता है कि उन्हें जॉन को बर्फीले माउंटेन्स की राजकुमारी को लाने का काम देना चाहिए, जो कि वो कभी नहीं कर पाएगा, और अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो राजा उस राजकुमारी के साथ शादी भी कर सकते थे। राजा को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसीलिए अब उसने ये काम जॉन को दे दिया था। तब जॉन फॉल के साथ उसी बर्फीले माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो राजकुमारी रहती थी। उस जगह पर तो बर्फ की बहुत ही मोटी परत का दरवाजा था, जो कि जॉन और फॉल दोनों को ही नहीं पता था कि उसे कैसे खोलें। पर तभी वहाँ फायरबर्ड का वो पंख आ जाता है, जो कि देखते ही देखते उस दरवाजे के अंदर घुस गया था और अब वो बर्फ से बना हुआ दरवाजा एकदम से पिघल गया था। फॉल तो इतने पानी की वजह से खुद को संभाल ही नहीं पाता और वहाँ से दूर चला जाता है। अब जॉन अकेले ही उस बड़े से महल में आ गया था जहाँ पर उसे राजकुमारी को ढूंढना था, लेकिन वहाँ तो जॉन को बहुत सारी औरतें सोई हुई दिखाई देती हैं और इन सब में ये बता पाना कि राजकुमारी कौन है ये तो नामुमकिन था, क्योंकि जॉन ने राजकुमारी को आज तक देखा भी नहीं था। लेकिन फायरबर्ड का वो पंख जॉन की मदद करता है और असली राजकुमारी के पास जाकर उसे टच करने लगता है और अब जॉन तो समझ गया था कि यही असली राजकुमारी है। तो जॉन राजकुमारी से कहता है कि उसके गाँव के राजा तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, इसीलिए अब राजकुमारी को उसके साथ चलना पड़ेगा। पर राजकुमारी तो जॉन के साथ जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ सच्चे हीरो के साथ ही शादी कर सकती थी। अगर उनका राजा सच में सच्चा हीरो होता तो वो इन पहाड़ियों पर खुद आया हुआ होता। राजकुमारी ने तो जॉन से बचने के लिए उस बड़े से माउंटेन के ऊपर से जंप लगा दिया था। जॉन ने तो अपनी जान जोखिम में डाल ली थी और राजकुमारी को बचाने के लिए उसके पीछे कूद गया था। पर वो दोनों जैसे ही जमीन की तरफ बढ़ते रहते हैं तभी फॉल उड़ता हुआ आकर उन दोनों को पकड़ लेता है, जिससे कि राजकुमारी और जॉन की जान बाल बाल बची थी। काफी रात होने की वजह से जॉन और राजकुमारी एक जंगल में रुक गए थे और वो तो एक दूसरे को जानने के लिए काफी बातें भी करते हैं और देखने पर ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी जॉन को कहीं न कहीं लाइक कर रही थी। और अब अगले दिन जॉन राजकुमारी को लेकर अपने गाँव में आ जाता है। राजा तो ये देखकर काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि जॉन इस बार भी बच गया और अब उसने अपना दिया गया काम बखूबी पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से राजा जॉन को मार नहीं सकता था। पर अब तो वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि सालों पहले मेरी ग्रैंडमदर की अंगूठी ओशियन में गिर गई थी और अगर राजा उस अंगूठी को लाने में कामयाब हो गया ना तब जाकर राजकुमारी उसके साथ शादी करेगी। राजा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो ये काम कैसे करेगा, पर तभी वहाँ सही टाइम पर जॉन आ जाता है और राजा ने तो वो अंगूठी लाने का काम जॉन को ही दे दिया था। पर उस अंगूठी के बारे में जॉन के साथ साथ फॉल को भी कुछ भी नहीं पता होता, तो इसीलिए फॉल इस काम में अपनी मदर की हेल्प लेता है और तब उसकी मदर ये बताती है
कि वो अंगूठी ओशियन के एकदम बीचों बीच बड़ी सी व्हेल मछली के पेट के अंदर था। और अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फॉल अगले दिन जॉन को अपने ऊपर बिठाकर तेजी से उड़ता रहता है। पर तभी जॉन अचानक से नीचे गिरने लगता है और पानी में गिर जाता है। पर वो वहाँ देखता है बहुत ही बड़ी बड़ी जंजीरें जिसमें कि एक व्हेल फंसी हुई थी और ये वही व्हेल थी जिसके पेट में जॉन को अंगूठी मिलेगी। जॉन उस व्हेल से पूछता है कि आखिर उसे यहाँ पर किसने कैद किया। तब जाकर वो व्हेल एकदम दुखी होकर ये बताती है कि उसने गलती से कुछ बोट्स को खा लिया था, इसीलिए वहाँ के मछुआरों ने गुस्सा होकर उसे यहाँ पर बांध दिया। पर अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। जॉन तो फॉल के साथ डिस्कस करता रहता है कि आखिर वो इतनी बड़ी व्हेल को आजाद कैसे करेंगे। तब जाकर जॉन को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो तो फॉल के साथ उड़ते हुए उस व्हेल के नाक में चले गया था और उस व्हेल के नाक के इंटरनल पार्ट्स को टच करके उसे जोर से छींक दिलाता है, जिसकी वजह से वो व्हेल की बॉडी काफी हिलने लगती है और वो अब उन जंजीरों से आजाद हो गई थी। उसने अपने मुंह में लिए हुए सारे बोट्स को छोड़ दिया था और अब वो इतने सालों बाद पूरी तरीके से आजाद हो गई थी। जॉन तो उस व्हेल को जाता हुआ देखता रहता है। पर तभी वहाँ एक छोटा सा क्रैब आ गया था जिसके हाथ में वही अंगूठी थी जो कि जॉन ढूंढने आया था। वो छोटा सा क्रैब उन्हें बताता है कि व्हेल मछली सभी के मन की बात पढ़ लेती थी और उसने ये अंगूठी जॉन को उपहार के रूप में दी है। अब तो जॉन राजकुमारी की वो अंगूठी लेकर वापस अपने गाँव में आ जाता है, लेकिन इस बार वो राजा के पास जाने के बजाय राजकुमारी के पास चला गया था। और अब जॉन राजकुमारी को वो अंगूठी दिखाता है जो सालों पहले ओशियन में गुम हो गई थी। ये बात सुनकर राजकुमारी को पता चल गया था कि जॉन ही एक असली हीरो है और वो तो राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता था। पर तभी उस जगह पर राजा आ जाता है जिसने कि फॉल को देख लिया था और वो तो उसे तुरंत गोली मार देता है, जिसकी वजह से फॉल नीचे गिर गया था। और अब राजा जॉन पर आरोप लगाता है कि वो राजकुमारी को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था और अब इस जुर्म के लिए जॉन को सजा दी जाएगी। राजा ने तो जॉन को उसके जॉब से निकाल दिया था और उसे जेल में बंद कर दिया था। इसी के साथ राजा के लोगों ने ये भी ऐलान कर दिया था कि कल जॉन को सभी के सामने फांसी दे दी जाएगी। जॉन को इस मुसीबत से बचाने के लिए रानी फॉल के पास आ जाती है और उससे कुछ बातें करती रहती है। दरअसल वो हमला जिसे राजा ने फॉल पर किया था उसमें फॉल को ज्यादा डैमेज नहीं आया था और वो तो बच गया था। राजकुमारी फॉल को बताती है कि उसने राजा को उसके साथ शादी करने से पहले कुछ काम पूरा करने के लिए कहा था, जिसमें कि उसे 3 अलग अलग कुंड में नहाना पड़ेगा। पहले कुंड में बहुत ही खौलता हुआ पानी होगा, दूसरे में काफी बर्फीला पानी और आखिरी में उबलता हुआ दूध होगा। और ये करने के बाद राजा वापस से जवान हो जाएगा। पर तभी उसका मंत्री राजा को एक और एडवाइस देता है कि वो सबसे पहले जॉन को इन सब में डुबा कर देखे और अगर जॉन सही सलामत बाहर आ जाएगा तब राजा बिना किसी डर से उन तीनों कुंडों में डुबकी लगा सकते थे। और अब राजकुमारी फॉल को बताती है कि अगर जॉन को बचना होगा तो उससे पहले कुंड में जिसमें उबलता हुआ पानी है उसमें राजकुमारी की वो अंगूठी डालनी पड़ेगी। दूसरा कुंड जो काफी ठंडा था उसमें फायरबर्ड का वो पंख डालना पड़ेगा और आखिरी कुंड में डेथ फ्लावर गिराना पड़ेगा जो कि इस दुनिया के अंतिम छोर पर मिलता है। और डेथ फ्लावर को ढूंढने के लिए बहुत जगह सर्च करना पड़ता था। तब जाकर फॉल बिजली की तेजी से निकल पड़ता है उस डेथ फ्लावर को ढूंढने के लिए। फॉल अपनी बिजली की तेजी से जाता हुआ दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है और उसे तो वो डेथ फ्लावर मिल गया था, लेकिन वहां जाकर उसे ये बात पता चलती है कि जो भी उस डेथ फ्लावर को निकालेगा उसे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। फॉल इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उस फ्लावर को जॉन को बचाने के लिए निकाल देता है। और अब यहाँ पर गाँव में 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध था। जॉन को उस जगह पर लाया जाता है और तब राजा ये अनाउंस करता है कि अगर जॉन ने ये टेस्ट पास कर लिया ना तो वो जॉन को हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। जॉन को पहले कुंड में गिरा दिया जाता है जिसमें कि उबलता हुआ पानी था। पर तभी राजकुमारी ने अपनी अंगूठी उस कुंड में डाल दी थी, जिससे कि जॉन को कुछ भी नहीं होता और वो उड़ता हुआ दूसरे कुंड में आकर गिर जाता है जिसमें कि बहुत ही बर्फीला पानी था। तभी वो फायरबर्ड जिसे कि राजा के लोगों ने कैद कर लिया था वो काफी तेजी से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस फायरबर्ड को पता था कि जॉन एक बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान है। तभी फायरबर्ड का वो पंख जिसे कि राजा ने कैद करके रखा था वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और तेजी से आकर दूसरे कुंड के अंदर गिर जाता है, जिससे कि इस बार भी जॉन को कुछ भी नहीं होता। और अब जॉन आखिरी कुंड में चला जाता है जिसमें कि उबलता हुआ दूध था, लेकिन अब जॉन कुछ देर तक उसी कुंड में फंसा रहता है। सभी गाँव वालों को लग रहा था कि जॉन अब बच नहीं पाएगा। पर तभी ऊपर की तरफ
तरफ से फॉल उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जिसके पास वो डेथ फ्लावर था, और वो उस फ्लावर को तीसरे कुंड में डाल देता है, जिससे कि जॉन की जान बाल बाल बच जाती है। और जॉन तो अब एकदम से जवान हो गया था, जो कि सही सलामत अपना टेस्ट पास करके बाहर आ जाता है। राजा तो जॉन को देखकर काफी जेलस हो रहा था, इसीलिए राजा पहले कुंड जिसमें कि उबलता हुआ पानी था उसके अंदर कूद जाता है। पर राजा अचानक से एक बड़े से बबल के अंदर कैद हो गया था, जो उसे वहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाती है। और अब सारे गाँव के लोग काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी वो राजा बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब गाँव वालों ने मिलकर जॉन को अपना नया राजा बना दिया था। इसके बाद जॉन और राजकुमारी शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉल को लग रहा था कि वो मरने वाला है, क्योंकि उसने डेथ फ्लावर को तोड़ दिया था। पर तभी राजकुमारी फॉल को बताती है कि उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक इम्तिहान था जिसमें कि फॉल कामयाब हो गया था। और अब जॉन सभी के साथ उस गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।